अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ ब्रांडेड स्लीव का बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका शेयर करूंगी। ब्रांड्स पर इस तरह के डिज़ाइन बने होते हैं और आपको पता है कि वो सूट कितने एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप आसान तरीके के साथ घर पर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपको चाहिए होगी जॉइन लेस और इस तरह की ब्रेक लेस। यहाँ पर मैं कंट्रास्ट कलर में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सेम कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताने वाली हूँ। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छी तरह से समझ आ सके। देखिए, स्लीव को मैंने इस तरह से बिछा लिया है और फ्रंट से इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। लेंथ का जो हमने मार्जिन रखा था वो हमने इस तरह से इस्त्री के साथ फोल्ड कर लिया है। जहाँ पर हमने निशान बनाए थे बिल्कुल उसके मुताबिक। तो देखिए, यहाँ पर दोबारा स्लीव्स को हम इस तरह से बिछा लेंगे और इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। तो सबसे पहला जो निशान मैं लगाऊंगी यहाँ पर वो लगाऊंगी 2.25 इंचज़ पर। तो इस तरह 2.25 इंचज़ पर मैं एक निशान बना लूँगी और दूसरी साइड पे जो हमारी स्लीव की बंद साइड है वहाँ पर मैं 5.5 इंचज़ पर एक निशान बनाऊंगी इस तरह से। अब हम दूसरी साइड पे जो हमने पहला निशान बनाया था बिल्कुल उसके ऊपर मज़ीद हम 5.5 इंचज़ पर एक और निशान बना लेंगे इस तरह से। और दूसरे निशान के ऊपर भी हम 5.5 इंचज़ पर एक निशान बना लें। सारे निशान हमने बहुत अच्छी तरह से बना लिए हैं। अब क्या करना है कि हम इन निशानों से पकड़ेंगे, स्लीव को इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से बिछा लेंगे और आयरन को अच्छी तरह गर्म करके इसके ऊपर इस तरह से प्रेस लगा लेंगे ताकि हमारे निशान दोनों तरफ अच्छी तरह से बन जाए। तो ये निशाना हमने बहुत अच्छी तरह से बना लिया है। अब दूसरे निशान से भी इस तरह से पकड़ेंगे दोनों निशानों को और स्लीव को इस तरह से बिछा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर नोक और तिरछी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इतनी ही नोक बना रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों निशान मैंने अच्छी तरह से बना लिए हैं और ये डिज़ाइन बनाने के लिए आप स्लीव की लेंथ 1.5 इंच ज़्यादा रखिएगा। तो देखिए, जो हमने पहला निशान बनाया था उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे, बारीक लेस। तो लेस की जो उल्टी साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है और फ्लावर्स की डायरेक्शन भी आपने ऊपर की तरफ रखनी है। इस तरह से हम अपने निशान के ऊपर लेस को सेट करेंगे और इसकी किनारी को दबाते हुए इस तरह से सिलाई चला लेंगे। किनारी आपने बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। यहाँ पर आपने किनारी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, आपके जो सिर्फ फ्लावर्स है ना वही नज़र आने चाहिए। तो इस तरह अपने निशान के ऊपर लेस को सेट करते जाएंगे और बिल्कुल आपकी सिलाई जो है वो निशान के ऊपर आनी चाहिए इस तरह से। यहाँ पर आकर हम सेंटर में एक कट लगाएंगे। इस तरह से किनारी को आपने कट करना है, पूरी लेस को कटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आकर आपने सुई को अंदर गुजार कर मशीन को रोक देना है इस तरह से यहाँ पर, और दूसरी साइड पे इस तरह से टर्न कर देंगे और यहाँ पर भी लेस को अच्छी तरह सेट करेंगे और निशान के ऊपर रखते हुए लेस को इस साइड पे भी सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कॉर्नर है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। जो नोक है ये हमारी लेस की तो बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब एक्स्ट्रा लेस की कटिंग करेंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है कि यहाँ पर सेंटर में हम एक कट लगाकर फ्लावर की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी लेस जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अब इस तरह से किनारी को अंदर की तरफ दबा देंगे इस तरह से और हम बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई चला लेंगे। इस तरह से आपने लेस को सेट करते जाना है, किनारी को अंदर दबाकर और बिल्कुल किनारी के ऊपर आपने सिलाई चला लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर आपने फ्लावर्स को इस तरह से ऊपर नीचे करके सेट कर लेना अच्छी तरह से और दूसरी साइड से भी आपने सिलाई लगा लेनी है सेम उसी तरीके के साथ। यहाँ पर हमारी लेस की नोक बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो आपने इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। और अब देखें, जो हमने दूसरा निशान बनाया था इसके ऊपर भी हम वही सेम लेस यूज़ करेंगे। इस तरह से आपने इस निशान के ऊपर भी लेस को सेट करते जाना है बिल्कुल सेम मेथड के साथ। उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और फ्लावर्स की डायरेक्शन भी हम ऊपर की तरफ रखेंगे
और इस तरह किनारे को दबाते हुए सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पर भी हम सेंटर में कट लगाएंगे, किनारे की कटिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हम सुई को रोक देंगे। इस तरह से आपने मशीन को रोक देना है। और देखें दूसरी तरफ हम मोड़ लेंगे लेस को सेम मेथड के साथ, और यहाँ पर भी हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग करेंगे और सिलाई को हम मुकम्मल कर लेंगे यहाँ पर भी। तो देखें यहाँ पर सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर भी हम कनारी को अंदर की तरफ दबा देंगे और कनारी के ऊपर अपने सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर देखें हम कट लगाकर फ्लावर की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपने फ्लावर को ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से सेट कर देना है, और इस तरह से अपनी अच्छी सी नोक बना लेनी है। और दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखें जो हमने लेसेस लगाई हैं इनके दरमियान में जितना गैप आ रहा है उसकी आपने मेजरमेंट कर लेनी है। तो यहाँ पर टोटली जो गैप आ रहा है मेरा वो आ रहा है 4.5 इंचज़ का। तो 4.5 इंचज़ का हाफ हुआ 2.25 इंचज़। तो आपने 2.25 इंचज़ पर इस तरह से निशान बना लेना है। ऊपर की साइड पे भी आपने इस तरह से 2.25 इंचज़ पर निशान बना लेना है इस तरह से। तो बिल्कुल सेंटर में इस तरह से निशान बना लेंगे। और यहाँ पर ऊपर नीचे की लेसिस को इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और जो हमने निशान बनाया था इसके ऊपर हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि निशान दूसरी तरफ भी बन जाए। अब स्केल की मदद से इन निशानात को सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो आपने अच्छी तरह से निशान बना लेना है। अब स्लीव्स को इस तरह से खोल लेंगे और दूसरी साइड पे भी सेम मेथड के साथ इस तरह से निशान बना लेंगे स्केल के साथ। तो इस तरह हमने अच्छी तरह से निशान बना लिए हैं। अब जो हमने निशान बनाए हैं इनके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल अपने निशान के ऊपर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फिक्स करेंगे जॉइंट लेस। और देखें यहाँ पर मैंने बुकरम की पट्टियाँ ली हैं और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है 0.4 इंचज़। तो हम यहाँ पर ज़्यादा चौड़ी पट्टी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ जॉइंट लेस को फिक्स करना है। यहाँ पर पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे। और मार्जिन मैं यहाँ पर तकरीबन 2 पॉइंट का रख रही हूँ, क्योंकि मेरी जॉइंट लेस बारीक है। अगर आपके पास चौड़ी जॉइंट लेस हो तो आप यहाँ पर मार्जिन भी ज़्यादा रख सकते हैं अपनी लेस के मुताबिक। तो यहाँ पर दोनों पट्टियाँ मैंने इस तरह से अच्छी तरह से चिपका ली हैं। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देंगे। यहाँ कॉर्नर में हम एक इस तरह से कट लगा लेंगे अच्छी तरह से। मार्जिन को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैं गम स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। ये गम स्टिक आपको किसी भी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगी। तो मार्जिन फोल्ड करने का ये बेस्ट तरीका है। आयरन के साथ ये बारीक सा मार्जिन आपसे फोल्ड नहीं होगा। अच्छी तरह से आप गम स्टिक लगाकर इसे आसानी के साथ फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ आयरन के साथ इस तरह से फोल्ड करती जा रही हूँ। इस तरह से आसानी के साथ हम मार्जिन को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक साइड से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड से भी फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आपने पूरा जो मार्जिन होगा उसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो टोटली मार्जिन है उसे मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है, इस तरह से बिठा लिया है। अब जो दूसरी साइड है हमारे स्लीव्स की नीचे वाली साइड, उस साइड पे भी आपने इस तरह से पट्टियाँ जो हैं वो पेस्ट कर लेनी है। इस तरह से सेट करेंगे सेंटर से और एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर भी हम गम स्टिक को लगाएंगे अच्छी तरह से। अपने गम स्टिक को लगा लेना है दोनों तरफ और मार्जिन को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे भी बिठा लेंगे इस तरीके के साथ। यहाँ पर दोनों साइड से हम इस तरह से बिठा लेंगे। अब जॉइंट लेस को लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और जहाँ तक नोक आ रही है वहाँ तक हम जॉइंट लेस को इस तरह से फोल्ड कर देंगे सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए अंदर की तरफ। और देखें यहाँ पर तिरछा निशान बना लेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने तिरछी सिलाई लगा ली है इस तरह से और हमारी लेस की बहुत अच्छी तरह से नोक बन गई है। एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर देंगे और स्लीव्स को मैं दोबारा इस तरह से उल्टा करके बिछा लूँगी और यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ इस तरह से।
बिल्कुल आपने किनारी के ऊपर इसकी पतली सी लेयर बना लेनी है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं तो आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सिलाई के साथ जो है लेस लगाएं तो आप सेंटर से रख कर लेस लगाना स्टार्ट कीजिएगा तो आपकी लेस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग जाएगी। यहाँ पर मैंने ग्लू अच्छी तरह से लगा ली है। अब लेस को लेंगे और यहाँ पर पहले हम कॉर्नर में सेट करेंगे और इसकी जो किनारी है वो ऊपर रखते हुए इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड से भी किनारी को ऊपर रखते हुए लेस को अच्छी तरह सेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे और देखें अब हम ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर जो नोक होगी उसे हम पहले अच्छी तरह सेट करेंगे और लेस को चिपका लेंगे। इस साइड से भी किनारी को अच्छी तरह से आपने चिपका लेना है। अब इसके ऊपर आयरन के साथ प्रेस करके अच्छी तरह ग्लू को ड्राई कर लेंगे तो जॉइंट लेस हमारी बहुत अच्छी तरह फिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इस तरह से किनारी के ऊपर सिलाई चला लेंगे। जो हमने जॉइंट लेस फिक्स की थी वहाँ पर हम किनारी के ऊपर अच्छी तरह से सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर इस तरह से दूसरी तरफ मोड़ लेंगे और यहाँ से भी अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से सेम मेथड के साथ दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारी पर। इस तरह यहाँ पर अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स के आगे मैं वही सेम लेस लगाऊंगी। इस तरह से लेस को सेट करेंगे और इस लेस को मैं यहाँ पर रेड कलर के स्मूथ सिल्क फैब्रिक के पट्टे से कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। आप रेडीमेड पल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से लेस को सेट करेंगे और ऊपर पल्टे को इस तरह सेट करेंगे और इस तरह के ऊपर इस तरह से सिलाई चलाते जाएंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा लेस की अब मैं कटिंग कर लूँगी और पल्टे को भी इस तरह से काट लूँगी और इस तरह लेस को हम दोबारा सेट करेंगे और इस तरह से पल्टे को ऊपर फोल्ड करते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। हम इसे इस्त्री के साथ अच्छी तरह प्रेस करके फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसकी अच्छी तरह से तरपाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव को अच्छी तरह से तरपाई कर लिया है। अच्छा यहाँ पर कुछ लोग अक्सर तरपाई करते हुए इतनी लंबी लंबी तरपाई कर देते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो हमारे माप वाले सूट आते हैं तो लोग इतनी लंबी तरपाई करते हैं कि ऊपर इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग करके तरपाई पे सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो आपने तरपाई पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये भी हमारी स्टिचिंग का एक हिस्सा होता है। स्लीव्स की फाइनल लुक आपके सामने है और ये ब्रांडेड डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी शर्ट के नेक डिज़ाइन की वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।